कुछ बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जलालपुर पीरवाला में दर्जनों देहात ताहाल सैलाब की लपेट में हैं। शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर है। लियाकतपुर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। अलीपुर में गरीब मेहनतकश जो है वो थैलीसीमिया के मरीज 11 साल लख्ते जिगर के साथ फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब भावलपुर में भी मुतासरीन के लिए लगाए गए 30 रिलीफ कैंप्स नाकाफी होने लगे हैं। इस पर मजीद भी तफसील हासिल कर लें। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जलालपुर से मुजफ्फर अयाज हैं, जबकि शुजाबाद से जाहिद महमूद, लियाकतपुर से हमें ज्वाइन किया है नदीम चांडिया ने, अलीपुर से हमारे साथ हैं तारिक कुरैशी और भावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं फ़खर जमान। सबसे पहले जलालपुर पीरवाला का रुख कर लेते कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। मुजफ्फर, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की सैलाबी सूरत हाल बात करें तो दरिया चनाब से तो पानी की कमी नज़र आ रही है, लेकिन दरिया सतलुज जो है वो अभी तक बिफरा हुआ है, तबाहकारियाँ मचा रहा है। मैं बात करूं कि कभी भी जहां पानी नहीं पहुंचा आज वहां भी पानी पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इंतजामिया की बात करें, इंतजामिया ने कहा कि हम हर टाइम अलर्ट हैं, अपने वसाइल के मुताबिक पूरी तरह काम कर रहे हैं। अगर बात करें इंतजाम मुख्तलिफ NGOs मुख्तलिफ तंजीमों की, उन्होंने भी कैंप लगाए हुए हैं। पूरा जलालपुर कैंप जो खैमा बस्ती बनी हुई है और जो मुतासरीन है वो बहुत ज़्यादा हैं। खाने का इंतजाम तो किया जा रहा है, बाकी जो मामलात हैं और इंतजामिया को देखना चाहिए, हर तरीके से बेहतर जो मुतासरीन हैं उनका ख्याल रखा जाए ताकि वो। शुजाबाद का रुख कर लेते हैं जलालपुर पीरवाला के बाद कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, क्योंकि वहाँ के जो शहरी हैं वो इमदाद के मुंतज़र हमें नज़र आ रहे हैं। जाहिद महमूद, तफसील बताइएगा। जी, सैलाब ज़दगान इस वक्त इंतहाई परेशानी में है और यहाँ पर जो लोगों के ख़ास तौर पे वो अफराद जो खुले तले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत फ़िलफ़ौर हमारे साथ तामुन करे ताकि कम से कम हमारे जो सर पे छत है वो आ जाए, हम अपने बच्चों को अपनी चार दीवारी में महफूज कर लें। मेरे साथ इस वक्त सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या नुकसानात हुए आपके? जी सर जी, पहले तो हमारे जो ज़रई रकबे थे वो इसकी नज़र हो गए हैं। हमारा जो जानवरों के लिए चारा था वो ख़त्म हो गया। हमारी जो तूड़ी थी जानवरों के लिए वो इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। और मेन चीज़ जो हमारा जो बहुत मसला है, हमारा जो जो घर थे तकरीबन 4 कमरे थे वो इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। जी, आपने सैलाब मुतासिर की बात सुनी कि कम से कम क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे मकानात तो बन जाएँ, हुकूमत हमारे साथ तामुन करे ताकि हम अपने बच्चों को छत फराहम कर सकें। जी जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। लियाकतपुर का रुख कर लेते हैं। नदीम चांदिया हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ पर मजीद 300 देहात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। बेयारो मददगार वहाँ पर सैलाब मुतासरीन हैं। तफसील क्या है नदीम चांदिया, बताइएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, देखें दरिया चनाब में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे सैलाब की वजह से 35 मौज़ाजात जो है वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। पानी जो है वो घरों की छतों तक पहुंच गया है। अब गुज़श्ता 24 घंटों से जो है पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन लोगों के मसाइल जो है वो जूं के तूं हैं। अभी भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह पानी जो है कि तेज़ बहाव की वजह से घर जो है वो ममसार के हो रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। लोग जो है अभी भी पानी में फंसे जाने के रहने की इतलात मौसूल है। दूसरी जानब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। रेस्क्यू 1112 पाक फौज और देगर जो फलाई तंजीमें हैं उनकी जानिब से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लोग जो है काफ़ी तादाद में मिंचन बंद पर पहुंच चुके हैं। लियाकतपुर के बाद अलीपुर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा रखी है। तारिक कुरैशी हमारे साथ हैं। तारिक, तफसील बताएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि अलीपुर में जो है सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। ये भी मकामी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे एक खैमा बस्ती कायम की गई है। यहाँ पे जो है लोग जिनके घर डूब चुके हैं, बेसरो-समानी के आलम में थे, वो यहाँ पे उनको जो है ना मुंतकिल किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ एक मेहनतकश ऐसा भी जो है इन रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद है, जो उसका बच्चा जो है वो 11 साल का, वो थैलीसीमिया के जो है मर्ज़ के अंदर मुब्तला था, वो यहाँ पे जो है मुंतकिल हुआ है। तो यहाँ पे वो फैमिली मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी गुज़श्ता रोज़ आए, मेरा बेटा थैलीसीमिया में मुब्तला है तो उमर अकमल इसको ब्लड लगता है, तो वो मुझे अस्पताल में इनको ब्लड भी डोनेट करवा दिया। तो कहा है मेरा सर घर भी गिर गया है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ पे जो है फ्लड रिलीफ कैंप में जब गुज़िश्ता रोज़ जब यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जब पहुँचे हैं तो ये फैमिली उनसे मिली है। तो उन्होंने जो है ना इनसे वादा किया कि वो इनको घर भी बनवा के इनके बच्चे का इलाज भी करवाएंगे और इनको आने जाने के तमाम तर अखराजात देंगे। जी
भावलपुर का रुख कर लिए, जहां पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी आई है। फ़खर जमान हमारे साथ हैं। जी फ़खर जहां, तफसील बताइएगा। जी, अगर सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करें तो आए रोज़ जो है सैलाब अपने लपेट में रोज़ नए देहातों को और पूरे मौजा जात को निकलता जा रहा था। बहावलपुर का जो इस वक्त हाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था, उसकी गेज में थोड़ा सा तकरीबन कल जो हमने देखा था तो वो था 13.60 कसर, और आज वो पहुंच गया है 13.50 कसर पर 10। और मुख्तलिफ NGOs ने फाउंड खैमा बस्तियाँ भी लगाई हैं, और उसके अलावा लोग अपनी मदद के तहत भी बहुत सारे लोग सड़क किनारे और दूसरी जगह पर आबाद होने पर मजबूर हैं, और उन लोगों की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि उन लोगों को इस वक्त इंतहाई कम वसाइल में उन लोगों को जीना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में तमाम मुखिर हजरात भी उन लोगों की मदद करें। इंतजामिया का कहना था कि हम हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको 3 वक्त की खुराक और जानवरों के चारे का बंदोबस्त कर रहे हैं। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर देते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। घोटकी का रुख कर लेते हैं। घोटकी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, और कच्चे के दर्जनों देहात सैलाब की जद में आ गए हैं। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, नसीर साकिब से हम मज़ीद तफसील जानते हैं। जी नसीर। जी बिल्कुल, हम इस वक्त कश्ती में मौजूद हैं और हम कच्चे की जानिब गए थे। हमने यही सोचा कि हम जाकर वहाँ जो लोग महसूर होकर रह गए हैं उनसे जाकर मालूम करेंगे उनके पास क्या मसाइल हैं और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या मदद की जा रही है। हमने जिन लोगों से बात की है उनका यही कहना है कि हमारे पास ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही, और हम जो अपने घर में जो सामान है, जो मवेशी वगैरह हैं, उनको बाहर निकालने के लिए अपनी जेब से खर्चा करें, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने यही कहना है कि इस वक्त जो पानी है वो पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद पानी जो है वो हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और हमारी ज़िंदगी जो है वो अजीर्ण है। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया सिंध हुकूमत को चाहिए कि हमारी फौरी मदद करे और हमारी नकल मकानी कराने में हमारी मदद करे। जी, घोटकी के बाद रुक करते हैं फालिया और नवाह में सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और अब तक 4126 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तफसील जानते हैं, नसीम अकमल हमारे साथ हैं। जी नसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मलकवाल मंडी बावलदीन दरिया चनाब के हेड कादराबाद के मकाम पर सैलाबी सूरत बदस्तूर संगीन है। फालिया और इसके नवाई जो इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी हैं, जहाँ पर अब तक 1026 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि दरिया चनाब से 6060 जानवरों को भी निकाला गया है। बस्ती मलूक समेत 9 मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू टीमें जो है ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सैलाब से फालिया के 59 जो देहात हैं उनमें से 98,400 अफराद जो हैं मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू 112 की टीमों ने मुख्तलिफ पॉइंट बनाए हुए हैं, जहाँ पर जो 29 बोट जो हैं उनसे ऑपरेशन ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जारी है। दरिया चनाब के पानी से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो देहात हैं ज़ेर आब 26 देहात जो है ज़ेर आब आए हैं। सैलाब से ज़िला के 25% देहात जो है मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए हैं, जबकि 17% धान की फसल, कमाद और 10% दूसरी फसलें भी जो हैं वो तबाह हुई हैं। मंडी बावलदीन की ज़िली इंतज़ामिया इसके बारे में जो सर्वे है वो कर रही है। जी, सैलाब के 2 हफ्ते बाद भी सियालकोट की दूसरी बड़ी तफरीगाह गुलशन इकबाल पार्क से सैलाब का पानी ना निकाला जा सका। कतई रकम से तैयार होने वाले पार्क की हालत इंतहाई अबतर हो गई है। तफसील जानते हैं, अजमत नकवी हमारे साथ हैं। जी अजमत। जी बिल्कुल, सैलाब तो चला गया है सियालकोट से, लेकिन अपनी तबाहकारियाँ छोड़ गया है। कई तरह के नुकसान हमें देखने में नज़र आए। बिल्कुल उसी तरह ही इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल पार्क के बाहर। ये इस वक्त पार्क नहीं बल्कि एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अब भी 18 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं सैलाब को, लेकिन अब भी इस पार्क में तकरीबन 1 फुट के करीब पानी जो है वो ज़्यादा जगहों पे खड़ा हुआ है। इसमें कुछ साल पहले इसकी तज़ीन और आइश की गई करोड़ों रुपए लागत से, जिससे इसमें म्यूज़ियम बनाया गया, ओपन थिएटर बनाया गया, मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगाए गए। लेकिन सैलाब के बाद तब से लेके आज तक कैफियत जो है वो बड़ी तशवीशनाक है इसकी। शहरी जो है वो बड़े परेशान हैं। शहरी हल्कों का ये कहना है कि इसकी तज़ीन और आइश दोबारा की जाए और इसकी सफाई सुथराई का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि उनकी खुशियाँ बहाल हो सकें। उनका सैर व तफरीह का जो सिलसिला जो एक उन्होंने रखा हुआ था फैमिलीज़ ने यहाँ पर, वो दोबारा उन्हें मिल सके।